अभी हम मौजूद हैं राढ़ी उत्तरी पंचायत में और इस तरीके से कुमरौली में 3 महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, पंचायत समिति, सरपंच और मुखिया। उसी तरीके से इस पंचायत में भी 3 उम्मीदवार हैं। एक मुखिया जी पप्पू बाबू इस समय हम मौजूद हैं राढ़ी उत्तरी पंचायत के जहांगीर टोला में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अभी मुखिया जी, जो कि अभी से कुछ देर के बाद ये नामांकन के लिए यहाँ से निकलेंगे। तो सबसे पहले मुखिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद, स्वागत। आप अपना परिचय बताइए। हमारा परिचय है मोहम्मद असगर उर्फ पप्पू जी, और इससे 2011 से लेकर के 2016 तक हम मुखिया रहे। उसके बाद अभी हमारी पत्नी है मुसर्रत जहां, 2016 से लेकर 2021 तक। आप फिर से नामांकन करा रहे हैं? जी, फिर से नामांकन करने जा रहे हैं। पत्नी होंगी आपकी मुखिया की उम्मीदवार? जी, पत्नी होंगी। अच्छा, ये बताइए कि 5 साल में क्या सब काम किया है? 5 साल में जो सरकार का आता है पैसा, जिस फंड में उस पैसा के हिसाब से जो गाइडलाइन होता है उसके हिसाब से किया गया है। जो गली नली भी किया गया है, जो ज़्यादातर तो नजर में पैसा 200 वार्ड में आया है, 200 वार्ड में जो पैसा था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वार्ड मेंबर द्वारा उसको बनाया गया है। अभी आगे क्या काम करेंगे अगर जनता आपको चुनेगी तो? आगे काम करेंगे जो सरकार का गाइडलाइन है, सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से जो पैसा आता है तो पैसा का काम करेगा। और हमारा काम एक अलग है, हम सामाजिकता से परिवार की तरह समाज में रहे हैं, और जो भी समाज हमारे साथ रहती है उसको ये नहीं पता चलता है कि हम मुखिया हैं, वो जनता है। हम एक जनता से मिल करके रहते हैं और उसी तरह से हमारा एक कर्तव्य और फ़र्ज़ है। हम चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा रहें बिना पद के भी समाज से मिल के रहें। कई दिनों से एक मैसेज वायरल हो रहा था कि मुखिया जी जो है सो योजना का पैसा उठा लिए हैं और योजना पे काम नहीं किया है, उनको क्या कहेंगे आप? वायरल जो हो रहा है वो जानकारी जिसको नहीं है, पहले सरकार आम सभा से पारित कराती थी। अब जो बीच में वित्तीय वर्ष 2021 में जो योजना लिया गया है, यही पंचायत नहीं, पूरे बिहार में जितने पंचायत में योजना वित्तीय वर्ष का लोड किया गया है, जिसमें लमसम लागत बताया जाता है कि कितना राशि लगेगी, कचरे में कितना लगेगा, नाला में कितना लगेगा, रोड में, वो भौतिक सत्यापित करके उसका लमसम लागत लगाया चढ़ाया जाता है। जिसको पता ही नहीं है वो अनलीगल बात करेंगे तो उनको जानकारी रहेगा तब न कर। हम तो उनको कहे हैं कि आप डीडीसी हैं, डीएम साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, अगर वैसा नज़र आता है तो आप लिखित सूचना दें। और गलत मैसेज करने से आपको फ़ायदा नहीं, गलत मैसेज में आपको दिक्कत होगा। जो कि इस पंचायत में राढ़ी दक्षिणी के भी मुखिया जी वही बात बोल रहे थे कि चुनाव का समय है, वित्तीय वर्ष वाला योजना जो चढ़ा हुआ है उसको आम जनता देखती है और कहती है पैसा खा गया। तो खा गया कि रखा गया, कोई पंचायत कार्यालय ने, इससे जिला कार्यालय और मतलब विधान कार्यालय सब में इसका रहता है सूची की कहाँ क्या है। किसी के कहने से, गलत अफवाह उड़ाने से नहीं ना होगा, उसका तो ऑनलाइन जमाना। सीधा सीधी आप पे गलत आरोप लगाया गया? गलत हम पे ही नहीं, जिसको जानकारी नहीं, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जो वित्तीय वर्ष का योजना लमसम लागत में चढ़ाओ। जो कह रहा है नया नेता सब जो जिनको लड़ना है वो कहते हैं कि योजना खा गया, फलाना कर दिया, तो उनके कहने से लिखित के आगे बख्तन नहीं होता है। और हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए क्या संदेश है आपका? हमारे आपके माध्यम से, जो चैनल के माध्यम से कहा जाए, हमारा इतना ही संदेश है कि आप अपने परंपराओं को, यही पंचायत नहीं पूरे बिहार के पंचायत को हम कहना चाह रहे हैं, ये जनता का चुनाव जो है वो जनता अपना मर्ज का प्रयोग करती है, मत का प्रयोग करती है, जिसमें ईश्वर होते हैं और वो होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। अगर कोई पनसैया छीट करके चाहता है, कोई चावल का बोरा छीट के चाहता है, तो वो देने के बाद कल उसका आपसे उगाही करेगा, वो उगाही आपके परिवार सदस्य पर पड़ेगा। जैसे कोरोना महामारी आई, कोरोना महामारी में पता नहीं चला कि किन के कौन बेटा है कौन पिता है, भगवान की तरफ से आजाब था, न गेहूं कट पाता था, न पूजा पाठ हो पाता था। इस पंचायत का नुजूब है जो जनता मिल करके बहुत ऐसी परिस्थिति संकट को अपने हिसाब से दिखाई है। और जनता से हम बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जो लड़ रहे हैं, सरपंच साहब, समिति, मुखिया जी, वो ये नहीं समझिए वो आप हैं। हम लोग को आपने 10 साल 15 साल रख करके अपना सब चीज़ बताया है। हम चाहते हैं अगर आपको सेवा का मौका है तो आप सेवा का मौका दीजिए, और नहीं सेवा का मौका है तो जो हमसे अच्छा
जनप्रतिनिधि है जो आपका सेवा करेगा। आपको जो लगा हुआ है कि आपको घर देगा, परिवार देगा, किसान का रुपया देगा, फलाना, वो कोई किसी को नहीं देता है। बाई अकाउंट पैसा आता है जिसकी जवाबदेही आपको भी देनी पड़ेगी। लोभित के आगे वो जो कहते हैं भगवान पूरा नहीं करेगा, इंसान क्या पूरा करेगा। तो आप लोग से एक मैसेज करना चाहते हैं कि आप मोहर देंगे तो ईश्वर होंगे और आप होंगे, और जैसा जनता जनप्रतिनिधि चुनेंगे वैसा जनप्रतिनिधि मिलेगा, आपका सेवा करेगा। हमको सेवा करने का मौका है तो इसलिए आपका सेवा का मौका चाहते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो हमको देना, हमसे अच्छे हैं तो उनको दें, बाकी लोभ लालच में ना जाएं। जी, अपना सबसे पहले परिचय बताइए। हमारा नाम सतीश सहनी है। हमारे पत्नी पहले 16 से 11 में 16 तक वो थे वार्ड सदस्य, 16 से 21 तक पंचायत समिति है। अभी भी पंचायत समिति के नामांकन, यानी कि नामांकन अभी आपकी पत्नी कराएंगी। उनका नाम क्या है? मंजू देवी। अच्छा, मंजू देवी अभी जो है सो नामांकन कराएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग क्या काम किए हैं 5 साल में? काम किए जो प्रमुख के माध्यम से हम लोग का कोटा मिलता है, तो जो कोटा मिला है तो हम लोग ढलाई का काम किए हैं। कितना सड़क बना है अपने गांव में? आप अपने गांव में 2 सड़क बनाए हैं। आपका जो पंचायत है, इस पंचायत में कितने पंचायत समिति हैं? पंचायत एक समिति, यानी कि 10 वार्ड में एक पंचायत समिति आप इकलौते हैं पूरे पंचायत जी में। जी। अच्छा, ये बताइए कि पूरे 5 साल में सिर्फ केवल 2 सड़क मिला आपको, जिसका आपने निर्माण किया है जी। और इसके अलावा क्या सब काम करेंगे जनता अगर आपको चुनेगी तो? जनता जो विकास का काम हमको प्रखंड से मिलेगा वो करने के लिए हम तैयार रहेंगे। अमूमन देखा गया है आपके पंचायत में कि बहुत सारा जल जमाव की समस्या है, तो उसके लिए क्या ठोस कदम रहेगा? उसके लिए ठोस कदम हम लोग विधायक जी को भी कहें कि आप पंचायत में तो उतना पैसा नहीं आता है, विधायक जी से भी गुहार लगाए कि आप नाला का कुछ भी अपने फ़ोन से देखिए, और जिला स्तर से भी, और मुखिया जी भी, हम लोग भी जो सरकार देते हैं पैसा तो सबसे नाला पर भी इस बार ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आप लोग इस बार तीनों एक बार मिल करके लड़ रहे हैं, इससे पहले भी गठबंधन करके लड़? हम लोग 2011 से गठबंधन से लड़ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं जी लगातार। जी जी। जिस तरीके से आपने हमारे चैनल के माध्यम से पिछले कुछ दिनों पहले देखा था कि राढ़ी पूर्वी पंचायत में महागठबंधन की तरह से चुनाव लड़ रहे थे, इसी तरह के तरीके से आज राढ़ी उत्तरी में भी जो है मुखिया जी और पंचायत समिति हैं और सरपंच साहब हैं जो कि गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विजय कुमार शाह, मैं 2011 से 2016 तक खुद सरपंच रहे। 2016 में हमारी पत्नी सरपंच रही, अभी तक वो हैं, और आज तीसरा टर्म के लिए हम लोग नामांकन देने जा रहे हैं। तो आप जो है सो सरपंच है या आपकी पत्नी सरपंच? अभी पत्नी सरपंच, हम पूर्व सरपंच। अच्छा, नामांकन आपकी पत्नी करेगी? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि सरपंच का जो काम होता है वो क्या सब होता है? सरपंच का काम है न्याय करना। जो हम लोग 2011 से 16 तक हम खुद जो अपने किए, उसमें भी आज तक कोर्ट को जाने का, भेजने का कोई ही नहीं मिला। यथाशीघ्र यथासंभव उसका समझौता किए पंचायत के अंदर, और 2016 से 21 तक भी वही किए हैं। जो हमारे ग्राम कचहरी में वाद आया उसको निपटारा करके। पंचायत के लिए पैसा से ना लिए हैं? नहीं, किसी से नहीं। 1500 रुपये? नहीं, जो सरकारी शुल्क है वो 100 रुपया वो जो खाता में जमा करना है करते हैं वो तो लिए ही हैं, उसमें कोई नहीं। 100 रुपये जो शुल्क होता है? हाँ, वो तो जमा होता ही है उसमें। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो जो है सो मुखिया जी हैं और पंचायत समिति हैं। अमूमन ग्रामीण गाँव में क्या होता है कि कुछ लोग उनको नहीं चाहते हैं लेकिन आपको चाहते हैं, लेकिन आप तीनों एक साथ मिल करके हैं, तो हो सकता है कहीं आप लोग का वोट कटे। इस पर आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा तो उम्मीद नहीं है। बाकी जनता के हाथ में और ईश्वर के हाथ में है वो सब। बाकी ऐसा उम्मीद आपको नहीं लगता कि आप लोग को नुकसान होगा? नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं होने की बात नहीं है। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद। आइए समिति साहब, बंद